क्या आपने कभी अज़रबैजान के किसी ऐसे इलाके का तसव्वुर किया है जहां अगर आप जाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त थम सा गया हो? आइए मेरे साथ एक हैरतअंगेज सफ़र पर अज़रबैजान के कदीम पहाड़ी इलाके लहज और इसके अतराफ़ के उन गुमनाम रास्तों की तरफ जहां कुदरत, सकाफ़त और सादगी आपका इस्तकबाल करती है। ये सिर्फ एक सयाहत नहीं, एक तजुर्बा है, एक ऐसा तजुर्बा जो दिल को छू जाएगा। हमने सफ़र शुरू किया बाकू शहर से। जैसे ही हम शहर से बाहर निकले, मनाजिर आहिस्ता आहिस्ता बदलते जा रहे थे। पक्की सड़कें, सरसब्ज पहाड़ और आसमान पर बादलों के झुरमट ने जैसे हमें खुशामदीद कहा हो। रास्ते में कई बार हम रुके, कहीं ताज़ा फलों की छोटी सी दुकान, कहीं मुकामी चाय खाना, और एक ख़ास लम्हा आया जब एक काफ़िला दिखाई दिया। ऊँटों पर सवार बहुत सारे लोग सामान लेकर इधर से उधर जा रहे थे और उनमें से कुछ लोग रुककर मुसाफिरों को तफरीह के मौके भी फराहम कर रहे थे। हमने तो मौका गनीमत जाना और जनाब हम खुद भी उनमें से एक ऊँट पर सवार हो गए। और वो वक्त याद आने लगा कि जैसे ईद के दिन हम पैसे देकर ऊँट पर चढ़ते थे या कराची में क्लिफ्टन की साहिल पे जाकर ऊँटों पे चढ़ते थे। देखिए धूप भी है और बारिश हो गई। हाँ शम्स या गश। यस, हुसैन भाई ये कह रहे हैं कि शम्स भी है और बारिश भी हो रही है। तो क्या खूबसूरत मंजर है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। दिस इज लाडा रशियन कार, रशियन कार। माशाल्लाह शम्स भी है, बारिश भी है और साथ साथ हम वॉक कर रहे हैं यहाँ पे और इन्जॉय कर रहे हैं खूबसूरत टाइम लहज में। अभी हमने म्यूज़ियम देखा, इससे पहले हमने यहाँ की बनी हुई रोटी खाई। और हुसैन भाई सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ ऐसे आला हाँ, पाकिस्तान गर्दिश है। गर्दिश पाकिस्तान उड़ाई। हम यहाँ आए थे तो उस वक्त थोड़ा अंधेरा था, लग रहा था कि शाम होने वाली है। उसके बाद देखिए कई दफ़ा बारिशें हुई, लेकिन यहाँ सूरज आजकल 8:30 तक मगरिब और सनसेट होता है। चला गया बता रहे हैं कि चला गया अच्छा शादी के वक्त मुताबिक वक्त पहनना। हाँ दुल्हन सही। तो अगर किसी को निकाह करना हो तो उसके लिए ये दुल्हन ये ओढ़नी ओढ़ती है, ये बता रहे हैं। ये इनका कदीम तारीख़ी है इलाका और मुकामी आज़री लोग बहुत शौक़ से, रग़बत से यहाँ आते हैं और अच्छा वक्त गुजारते हैं। पुराने स्टाइल के कपड़े पहन के फ़ोटो बनाते हैं, सुवेनियर्स ख़रीदते हैं और बहुत ऊंचाई पर है। मौसम इसका हर थोड़ी देर बाद बदलता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूमते हुए और मैं नहीं आता यहाँ तो बहुत मिस करता। मज़ेदार जगह है। बारिश हो रही है, बारिश की चीज़ें छोटी। पूछ रहे हैं कि कैसी जगह लगी। मैंने बताया कि अब तक जहाँ जहाँ गए हैं ये नंबर 1 है सबसे ज़्यादा और ये जगह कहीं और नहीं मिलेगी देखने को। 4000 साल पुराना जीता जागता शहर, लोग रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और चारों तरफ देखिए आप खूबसूरत मनाजिर और बेहतरीन पहाड़ देखें यहाँ चारों तरफ। बेहतरीन है हर लिहाज से। मेरा तो दिल चाह रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ हूँ तो यहीं मैं रिजॉर्ट में जगह लेके 1-2 दिन यहाँ पर मैं गुजारूँ। तो बहुत शानदार जगह है। लहज सिटी जो है ये काफ़ी ऊपर है और आमतौर पे विज़िटर यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन आप अगर जब अज़रबैजान जाएं तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और आप फिर मुझे कहेंगे कि मैंने आपको सही जगह बताई घूमने के लिए।
ये कदीम इलाका है, 4000 साल पुराने लोग यहाँ रहते हैं। जिनसे मैंने बात की उनके बाप, उनके दादा, परदादा सब। और इंटरनेट पे इसकी आबादी लिखी थी तकरीबन 700-800। जब हम लहज पहुंचे तो पहला इस्तकबाल हुआ मुकामी बाजार से। ये बाजार छोटा ज़रूर है मगर यहाँ हर दुकान अपनी कहानी सुनाती है। कभी पुरानी धातों के बर्तन, कहीं हाथ से बनी कालीनें, कहीं तांबे के ज़रूफ पर नक्श निगार। ये हुनर यहाँ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। और यहाँ के लोग जो हैं उनका सारा दारोमदार टूरिज़म पर है। लेकिन कोरोना में 2 साल जो गुज़रे हैं यहाँ के लोगों ने बहुत तकलीफ़ उठाई और बताते हैं कि हमारे घोड़ों तक के लिए खाने पीने को नहीं था। लोग यहाँ के अच्छे फ्रेंडली हैं। ये हम बाज़ार में हैं। What is this, sister? It is kutab. 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 Experience. Okay. आ जाओ। कहना तो जगह पूछो बैठने की। धूप में बारिश हो रही है यहाँ पे और पूरा सैर कर लिया आपने यहाँ पे। आगे चलते हैं। क्या बात है। यहाँ पे कोई सेवरेज सिस्टम नहीं है, इतनी पतली गलियाँ हैं। शुरू से ही इनका नहीं है कोई म्यूनसिपैलिटी का सेवरेज सिस्टम। उसके बावजूद ये लोग मैनेज करते हैं। आ जाओ। हेलो। Nasıl? O ışığı koştu oradan sonra. Işığı mahvoldu. Başım içinde zaman şu an. घर को बचा के उसी कदीम स्टाइल में प्रिजर्व किया गया है। आगे एक चीज़ दिखाऊं। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई जो पिछले 45 साल से तांबे का काम कर रहे हैं। उनकी उंगलियां कहानियां सुना रही थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेज़ी में हमसे बात भी की और कुछ फ्रेम की तरफ इशारा किया कि उनकी शॉप पर बड़ी बड़ी शख्सियत आ चुकी हैं, जिसमें आज़रबाईजान के सदर भी शामिल थे। हमने उनके काम की तारीफ़ की और उनको काम करते देखकर हमें बहुत खुशी हुई। फिर हम पहुंचे एक छोटे से घरनुमा रेस्टोरेंट में, जहां लकड़ी के फर्श पर बैठकर हमें गरम रोटी, पनीर और मुकामी चाय पेश की गई। और ये चाय जैसे पहाड़ों का सुकून एक प्याली में बंद हो जाए। यहाँ के लोग सादा हैं, मेहमान नवाज हैं और सबसे बढ़कर सच्चे हैं, हकीकी हैं।
जैसे हैं वैसे ही नज़र आते हैं, सादा लोग हैं। हर एक से बात की तो यूं लगा जैसे हमारा उनसे कोई बरसों का ताल्लुक हो। लहज के अतराफ़ का मंजर ऐसा है जैसे किसी मुसव्विर ने कुदरत से रंग चुरा कर कैनवस पर बखेर दिए हों। सरसब्ज़ वादियाँ, खामोश पहाड़ और उनके बीच बहती छोटी छोटी नदियाँ। हमने कुछ वक्त यहाँ खामोशी के साथ गुजारा। ना कोई मोबाइल सिग्नल यहाँ काम कर रहा था, ना यहाँ ट्रैफिक के शोर की आवाज़ थी, बस फितरत और हम थे। एक अजीब सी तवानाई महसूस हुई, जैसे हमारी खुद से मुलाकात हो गई हो। यकीन कीजिए ये सफ़र महज एक सैर नहीं था, ये एक यादगार तजुर्बा था जो हमेशा दिल में रहेगा। लहज और इसके लोग, उनका सादापन, उनकी सकाफत और वो लम्हे जब हमने खुद को खोकर पाया। ये सब कुछ आपको वहाँ जाने पर मजबूर करेगी। तो अगर कभी आप आज़रबाईजान जाएं तो लहज ज़रूर जाएं, क्योंकि असल खूबसूरती उन जगहों में होती है जहाँ कम लोग जाते हैं मगर कुछ छूट जाता नहीं। आपको वहाँ सब कुछ मिलता है। यकीनन कई घंटों का सफ़र है, वाकई दुश्वार गुजार पहाड़ों से होते हुए आपको पहुँचना होगा। इसलिए आम तौर पर आपके टूर गाइड आपको वहाँ जाने से मना करेंगे या अवॉइड करेंगे और आपको आज़रबाईजान बाकू शहर के अतराफ़ के इलाके दिखाकर आपका ट्रिप मुकम्मल करवाएंगे। मगर मेरा ये कहना है कि अगर आप लहज नहीं गए तो आपने आज़रबाईजान को ठीक से नहीं देखा। ये पुराने ज़माने की ये गली, ये पत्थरों के रास्ते। Is this your house? You live here? Very good, nice. Thank you. ये ट्रेडिशन इनका घर है पुराना, अभी अंदर गए। ठीक है। लड़की वो है, मैं लड़का हूँ। नाम सिनेमा जुबी। अच्छा अच्छा। यू नो पाकिस्तान? अच्छा हिंदुस्तान। वही है। ये तो